हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे कि जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर, तो हम उस टॉपिक के काफ़ी हम सामान्य परिचय को आगे बढ़ा चुके हैं और काफ़ी आगे बढ़ाने के बाद में हम सामान्य परिचय, वायुमंडल का सामान्य परिचय, वायुमंडल का महत्व और हम वायुमंडल के संगठन पर पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? हम वायुमंडल के संगठन पर पहुंच गए थे। जो हमारा टॉपिक था वह टॉपिक किसका था? वह हमारा टॉपिक था जलवायु विज्ञान का, यानी जो हमारा टॉपिक था वह था क्लाइमेटोलॉजी का। ठीक है जी, क्लाइमेटोलॉजी का ये टॉपिक था। और इस टॉपिक के इस क्लाइमेटोलॉजी में हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर की। किसकी बात कर रहे थे? हम आपसे बात कर रहे थे इसी के साथ साथ आपसे कि जलवायु विज्ञान में जो आपका वायुमंडल है, जो वायुमंडल है, तो हम वायुमंडल की किसकी बात कर रहे थे? हम वायुमंडल के हम संगठन की बात कर रहे थे, यानी कंपोजिशन ऑफ हम बात कर रहे थे इट्स एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का संगठन। हम बात कर रहे थे वायुमंडल के संगठन की। देखिए, जो हमारा टॉपिक बन रहा है वह बन रहा है जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल का संगठन, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम आपसे इसकी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, वह बात कर रहे हैं वायुमंडल के संगठन की, जिसका परिचय हमने कल की कक्षा में, पिछली कक्षा तो हमारी थी, इसमें हमने काफ़ी आगे बढ़ा लिया था और हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे कि जलवायु विज्ञान में जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, यानी उसका जनरल इंट्रो, उसी के साथ साथ उसका इम्पोर्टेंस के साथ साथ हमने बात कर ली थी उसके कंपोजिशन की, उसके संगठन की हम बात कर रहे थे। तो आज हम उसी फैक्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आज उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी प्रक्रिया की यदि मैं आपसे बात करूं तो वह हमारे पास में आगे का जो कल का जहां पर हमने पिछली कक्षा को ड्रॉप किया था, वह हमारे पास में उसका क्रम आता है, वह क्रम है 5वां क्रम। कौन सा क्रम है? 5वां क्रम। आज मैं उस 5वें क्रम की बात करता हूं आपके पास में। जो 5वां क्रम था, उस 5वें क्रम की मैं बात करूं, उसमें हम पढ़ रहे थे ओजोन। हम कौन सी गैस के बारे में आपसे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आपसे ओजोन गैस के बारे में। कौन सी गैस के बारे में? हम ओजोन गैस के बारे में। थोड़ा सा बोर्ड को कवर कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे कौन सी गैस के बारे में? ओजोन गैस के बारे में। कौन सी गैस थी वह? ओजोन गैस, जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे। देखिए आप, यह है कौन सी गैस थी? ओजोन गैस। ठीक है जी। अब हम ओजोन की जो हम आपसे बात कर रहे थे, इसकी यदि हम बात करें आपसे, यह है इसका हमारे पास में नामकरण है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी किसी सब्जेक्ट में जब तक हम यानी बहुस्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि मैं इसके सिंबल की बात करूं आपसे कि इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ओजोन गैस का जो हमारे पास में सिंबल आता है, यदि मैं इसकी बात करूं आपसे तो वह है हमारे पास में क्या आता है? O3। कौन सा सिंबल है हमारे पास में? इसका सिंबल आया हमारे पास में O3, यानी हम कह सकते हैं कि O3 इसका क्या है? O3 हमारे पास में
ओजोन का सिंबल है, जिसके माध्यम से हम आपसे क्या करना चाह रहे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। यानी हम जो बात कर रहे हैं आपसे वह है ओजोन की कर रहे हैं। तो इसका सिंबल है, हम किसके नाम से जानेंगे इसको, O3 के नाम से भी हम ओजोन को जानते हैं। यदि आपको इसका संकेत, इसका सिंबल मिले O3, तो इसका मीन्स क्या होगा, ओजोन ही होगा। तो आप इसका ये समझने के प्रयास करें कि ठीक है ना, O3 का मतलब कौन सी गैस हमारे पास में, ओजोन गैस है। कौन सी गैस है, ओजोन गैस। अब हम इसके प्रतिशतता की बात कर लेते हैं। वायुमंडल में इसकी कितने प्रतिशतता पाई जाती है, कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो यदि मैं वायुमंडल में इसके प्रतिशतता की बात करूं, तो इसकी प्रतिशतता जो हमारे पास में वायुमंडल में आती है वह आती है 0.00006%। यानी यह इसका योगदान है। क्या योगदान है इसका, 0.00006% यह इसका आयतन वायुमंडल में पाया जाता है। कौन सी गैस का, O3 गैस की मैं आपसे वायुमंडल की बात करना चाह रहा हूँ कि O3 गैस का जो प्रतिशतता पाई जाती है वायुमंडल में वह कितने प्रतिशत की है, 0.00006%। यानी मैंने 0 को 4 बार रिपीट किया है, उसके बाद में 6, यानी ये इसकी प्रतिशतता पाई जाती है। अब मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की आपसे बात करता हूँ कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या बैठ रहे हैं हमारे पास में। मैं उस कॉन्सेप्ट की आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इसके कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम क्या करेंगे, हम चर्चा करना जा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आपसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या क्या हैं, किस प्रकार के इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी की मैं आपसे बात करना चाह रहा था। उन सभी के मैं आपसे बात कर रहा था कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, वो तथ्य कौन कौन से हैं। देखिए आप, मैं तथ्यों की बात करूं तो ओजोन हमारे वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है। ओजोन हमारे वायुमंडल की कौन सी गैस है, ओजोन हमारे वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैसों में शामिल होती है। कौन सी गैसों में शामिल होती है, यानी महत्वपूर्ण गैसों में शामिल है। ओजोन गैस का निर्माण, ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के मुख्य रूप से हम बात करें तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु शामिल हैं। यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि एटम्स, मैं कितने एटम्स की बात कर रहा हूं आपसे, ऑक्सीजन के मैं 3 एटम्स की बात कर रहा हूं। कितने एटम्स की बात कर रहा हूं, किससे होता है, किससे होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। 3 परमाणु से होता है। कितने परमाणु से होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। जबकि ऑक्सीजन में, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए आप,
जबकि ऑक्सीजन में दो ही परमाणु होते हैं। जबकि ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? 2। लेकिन ओजोन में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, O3। बल्कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2 होता है। अर्थात ओजोन ऑक्सीजन का, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? मैं ओजोन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? मैं आपसे ओजोन की बात करना चाह रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं ओजोन की बात कर रहा हूं। अर्थात ओजोन किसका? ऑक्सीजन का त्रि-एटॉमिक रूप होती है। कौन सा रूप होती है? त्रि-एटॉमिक रूप होती है। त्रि-एटॉमिक रूप होती है। देखिए आप तथ्य पर आइए, आप फैक्चुअल पर आइए। ओजोन हमारे वायुमंडल की एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कौन सी गैस है? एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। यानी ओजोन हमारे वायुमंडल की अन्य एक महत्वपूर्ण गैस है। कौन सी गैस है? एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है ना? ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु, 3 एटम से होता है। यानी 3 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं ओजोन में? अर्थात ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं से होता है। जबकि ऑक्सीजन में 2 ही परमाणु हैं, जबकि O2 है उधर से। बल्कि ओजोन में कितने परमाणु हैं? ओजोन में 3 परमाणु हैं। अर्थात ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। बल्कि ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? 2 ही परमाणु हैं। अर्थात इस रूप को, जो 3 परमाणु हैं ओजोन में, तो हमने इस रूप को क्या कहा है? हमने इस रूप को कहा है त्रि-एटॉमिक, यानी 3 एटॉमिक। ये रहा, इसको हमने कौन सा रूप दिया है? त्रि-एटॉमिक रूप दिया है। कौन सा रूप दिया है? इसको हमने त्रि-एटॉमिक रूप दिया है। किसको? हमने ओजोन को त्रि-एटॉमिक रूप दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। बल्कि यदि उसी के पैरेलल समानांतर चले और उसके अपोजिशन की बात करें, तो इधर से ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन में महज हमारे पास में 2 ही परमाणु होते हैं। इस कारण से ऑक्सीजन का त्रि-एटॉमिक रूप कौन है? ओजोन है। त्रि-एटॉमिक जो रूप है वह ओजोन होती है। तो ओजोन में, और हम बात करें किसकी? हम मुख्य रूप से बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो दोनों में O3 का और O2 का ये क्या होता है? अंतर होता है। अगला फैक्ट है ओजोन का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है।
यानी ओजोन का निर्माण कौन से वायुमंडल में? ओजोन का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में, यानी ओजोन गैस का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है। सर्वाधिक इसकी सांद्रणता, यानी सर्वाधिक इसका सांद्रण है, सर्वाधिक है सांद्रण है, सर्वाधिक सांद्रण है दस किलोमीटर है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यानी ओजोन का जो सर्वाधिक सांद्रण है, यानी ओजोन का जो सर्वाधिक सांद्रण है वो 10 किलोमीटर से कितने किलोमीटर के मध्य? 50 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य? 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक सांद्रण किसका पाया जाता है? यानी ओजोन का पाया जाता है। यानी ओजोन का जो सर्वाधिक सांद्रण है ना, देखिए ओजोन का एक मैं नोट डाल के लिख रहा हूं यहां पर, आप देखिए इसको। ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल की कौन सी परत में पाया जाता है? समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है। देखिए आप इधर हम बात करते हैं कि ओजोन का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है, अर्थात ओजोन का निर्माण कौन से वायुमंडल में होता है? ऊपरी वायुमंडल में। यानी जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, जो हमारा शोभ मंडल है, तो शोभ मंडल से ऊपर वाली परत हमारी समताप मंडल है। उसे मैं आपसे स्ट्रेटोस्फियर की बात कर रहा हूं, मैं आपसे उसी समताप मंडल की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक सांद्रणता का मतलब होता है इस गैस की सर्वाधिक सघनता, सर्वाधिक इस गैस की जो मात्रा पाई जाती है, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूं। उसकी रेंज क्या है, उसकी क्या रेंज है, कितना विस्तार इसका 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के मध्य इस गैस का विस्तार पाया जाता है। पूर्ण रूप से उसकी वहां पर सघनता मिलती है, ये गैस पूर्ण रूप से वहां पर उपस्थित होती है। अर्थात ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल के भी निचली परत में पाया जाता है। यानी जो आपका समताप मंडल है, उस समताप मंडल की भी कौन सी परत में पाया जाता है? समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है। कौन सी परत में पाया जाता है? समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है। समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें कि इसी परत में पाए जाने के कारण से, इसी परत में पाए जाने के कारण से हम बात करें इस परत की कि समताप मंडल का भी यदि हम विभाजन करते हैं
तो समताप मंडल के विभाजन के पीछे भी यदि हम बात करें तो हमारे पास में ऊपरी समताप मंडल, निचला समताप मंडल और मध्य समताप मंडल की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं जो इस समताप मंडल का जो लो लेयर है, जो नीचे का भाग है, उसमें सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। यानी हम समताप मंडल का तो हमने इंडिकेट कर दिया कि साहब समताप मंडल में पाया जाता है, लेकिन हमने समताप मंडल का भी क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने कर लिया यानी ऊपरी समताप मंडल, मध्य समताप मंडल और निचला समताप मंडल, यानी अपर, मिडल और जो हमारे पास में डाउन वाला, नीचे वाला। तो इसका जो निचला भाग है समताप मंडल का, उसी में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? हमारे पास में सर्वाधिक ओजोन गैस की। कौन सी गैस की मात्रा पाई जाती है? हमारे पास में सर्वाधिक ओजोन गैस की मात्रा यहां पर पाई जाती है। अगला फैक्ट की हम बात करते हैं, तो अगला फैक्ट जो हमारे पास में आता है, ओजोन एक अक्रिय गैस है। ओजोन कौन सी गैस है? ओजोन एक कौन सी गैस है? ओजोन एक कौन सी गैस में शामिल होती है? ओजोन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में, कहां पर, यानी मैं बात कर रहा हूं ओजोन की। ओजोन एक कौन सी गैस है? ओजोन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में, जो वायुमंडल में ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए, यानी ओजोन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तथा जलवायु की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। तथा जलवायु की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। यानी ओजोन एक अक्रिय गैस है। जब ओजोन को हम कौन सी गैस में शामिल कर रहे हैं? ओजोन को हम एक अक्रिय गैस में शामिल कर रहे हैं कि ओजोन एक अक्रिय गैस है, यानी ऊंचाई की ओर चलेंगे तो इसकी विरलता बढ़ जाएगी। अक्रिय गैस का मीन्स है कि जैसे हम देखो ऊंचाई पर ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी ये विरल मात्रा में पाई जाती है, अर्थात इसकी सघनता नहीं होती है ऊंचाई पर। अर्थात एक तभी तो कौन सी गैस है? यह एक अक्रिय गैस है। इस अक्रिय गैस की हम आपसे बात कर रहे हैं कि यह एक कौन सी गैसों में शामिल है? यह एक अक्रिय गैसों में शामिल है, अर्थात ऊंचाई पर इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है ना? तथापि जलवायु की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, तथा जलवायु के रूप में भी इस गैस का विशेष महत्व होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह गैस किसको प्रभावित करती है? यह गैस मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? यह गैस मुख्य रूप से जलवायु को भी प्रभावित करती है। जब यह गैस जलवायु को प्रभावित करती है, यह गैस अक्रिय गैस है, अर्थात अक्रिय गैस की विशेषता है कि ऊंचाई पर उसकी विरलता बढ़ जाती है। अर्थात वह गैस किस रूप में हो जाती है? वह गैस हमारे पास में विरल रूप में हो जाती है। कौन से रूप में हो जाती है? वह गैस हमारे पास में
विरल रूप में हो जाती है। और इस प्रकार की जो गैस है वह गैस हमारे पास में कौन सी है? वह गैस है यानी ओजोन गैस। अर्थात अगला फैक्ट है कि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, कौन सी किरणें? यानी ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का, यानी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का, कौन सी किरणों का? पराबैंगनी किरणों का यानी सूर्य से निकलने वाली कौन सी किरणें? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणों का यानी अल्ट्रा वोयलेट रेज किरणों का, यानी किरणों का सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का, कौन है? कौन है? ओजोन है। ओजोन सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का आंशिक अवशोषण कर लेती है। अर्थात का आंशिक अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है? यानी यह ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन पराबैंगनी किरणों का आंशिक क्या कर लेती है? पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आंशिक क्या कर लेती है? आंशिक उनका अवशोषण कर लेती है। और सौर विकिरण का और सौर विकिरण का उतना ही भाग पृथ्वी पर पहुंचने देती है। जितना उपयोगी होता है, जितना क्या होता है? जितना उपयोगी होता है, यानी जितना वह भाग उपयोगी होता है जितना उपयोगी होता है, अर्थात उतने ही भाग को पृथ्वी पर पहुंचने देती है जितना भाग क्या होता है? जितना आवश्यक व उपयोगी होता है, जितना आवश्यक व उपयोगी होता है, अर्थात आवश्यक भी हो और उपयोगी हो। देखिए, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों का आंशिक अवशोषण कर लेती है। पराबैंगनी अल्ट्रा वोयलेट रेज यानी UVR, ठीक है ना?
यानी अल्ट्रा वोयलेट जो रेज हैं यानी का आंशिक